Now this time I'm going to teach you rules of pronunciation. And you know it is very important for everybody in English. तो let's start. सबसे पहले दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे सम रूल्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन, यानी प्रोनाउंसिएशन के कुछ नियम। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनका हम उच्चारण करते समय कुछ लेटर्स को हम साइलेंट कर देते हैं और उसके बाद से हम उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो ऐसे ही कुछ आपको रूल है जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला रूल है कि जब किसी स्पेलिंग में एच किसी वॉवेल ए ई आई ओ यू के पहले आए तो वहां एच का प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाता है। दोस्तों अभी आपने ये पढ़ा कि स्पेलिंग में एच किसी वॉवेल ए ई आई ओ यू के पहले आए तो वहां एच का प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाता है। जैसे ऑनर, ऑनर में एच देखिए आ रहा है और इसके जस्ट बाद क्या आ रहा है, वॉवेल आ रहा है। तो इसलिए दोस्तों हम एच का प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे, हम सिर्फ ऑनर का प्रोनाउंसिएशन करेंगे। दूसरा वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड है आवर। ये लिखा गया है हावर, लेकिन हम एच को साइलेंट पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे वॉवेल ओ आ रहा है, इसलिए दोस्तों हम पढ़ेंगे आवर। नेक्स्ट वर्ड है ऑनेस्ट। यहाँ पर भी एच आ रहा है और एच के जस्ट बाद क्या आ रहा है, वॉवेल आ रहा है, इसलिए हम एच को नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ऑनेस्ट। दोस्तों दूसरा रूल है, जब किसी अंग्रेजी शब्द के शुरुआत में यदि डब्लू के बाद आर आता है तो डब्लू का प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाता है। तो दोस्तों जब डब्लू के बाद जब आर आता है तो हम डब्लू का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पर है कि रिस्ट, यहाँ पर दोस्तों डब्लू आर आई एस टी, यहाँ पर डब्लू आ रहा है और डब्लू के जस्ट बाद आर आ रहा है दोस्तों, तो हम इसको डब्लू को प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे, इसलिए इसको हम क्या पढ़ेंगे, रिस्ट पढ़ेंगे। अगला वर्ड है रॉन्ग। रॉन्ग में दोस्तों डब्लू के बाद फिर आर आ रहा है, तो इसलिए हम लोग डब्लू को उच्चारण नहीं करेंगे, हम पढ़ेंगे रॉन्ग। यहाँ पर भी यही नियम लागू होता है, यहाँ पर भी डब्लू के बाद क्या आ रहा है, आर आ रहा है, इसलिए हम डब्लू का प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट में है राइट। ये बहुत फेमस वर्ड है, सारे जो वर्ड हैं सभी फेमस हैं। यहाँ देख लीजिए डब्लू के बाद फिर आर आ रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको भी नहीं पढ़ेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे, राइट इसका प्रोनाउंसिएशन होगा। अगला वर्ड है दोस्तों, अगर किसी वर्ड में, ये ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, अगर किसी वर्ड में बी एम के बाद आता है, अगर किसी वर्ड में बी एम के बाद आता है तो बी साइलेंट रहता है। अगर किसी वर्ड में बी एम के बाद आता है तो क्या आपका जो बी होता है वो क्या होता है, साइलेंट हो जाता है। जैसे दोस्तों यहाँ बम, ये है आपका बी ओ एम बी, यहाँ पर दोस्तों ये बी है और बी के एम के बाद क्या आ रहा है, बी आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या, इसको हम लोग साइलेंट कर देंगे, बॉम्ब पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों बी एम के बाद बी आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हम इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे, कॉम करेंगे।
यहाँ दोस्तों एम के बाद बी आ रहा है, इसलिए हम लोग बी का प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे, हम पढ़ेंगे। इसी तरह नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 4, कि यदि किसी वर्ड में बी टी के पहले आता है तो वहां भी बी साइलेंट होता है। बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें क्या होता है कि बी जो होता है टी के पहले आता है। यहाँ देखिए दोस्तों, जो बी है टी के पहले आ रहा है, तो यहाँ पर हम बी को क्या करेंगे, साइलेंट कर देंगे। जैसे यहाँ ये लिखा हुआ है डेप्ट, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे डेप्थ। यहाँ देखिए बी के बाद टी आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम बी को नहीं पढ़ेंगे, डाउट पढ़ेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट रूल है, यदि किसी स्पेलिंग में एस 2 लेटर्स आई और एल के बीच में आता है तो वहां पर एस को साइलेंट रखते हैं, एस साइलेंट हो जाता है। देखिए दोस्तों, जब एस 2 लेटर आई और एल के बीच में आता है तो एस क्या होता है, साइलेंट हो जाता है। यहाँ हमने एग्जाम्पल आपको बताया है कि आई एस एल ए एन डी, ये आई और एल के बीच में आ रहा है, क्या एस आ रहा है, तो इसलिए हम इस एस को नहीं पढ़ेंगे, केवल हम पढ़ेंगे आईलैंड। क्या पढ़ेंगे, आईलैंड पढ़ेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड है आई, और यहाँ पर आई और एल के बीच में एस आ रहा है, तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे आइल। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, आइल, आइल। अगला और लास्ट रूल मेरा है कि जब किसी भी स्पेलिंग में यदि के बाद एन आता है, जब किसी स्पेलिंग में जब के बाद एन आएगा तो उसके बाद कोई वॉवेल ए ई आई ओ यू आता है तो वहां अधिकतर के का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। दोस्तों, ये जो बहुत ही फेमस रूल है ये, कि जब किसी भी स्पेलिंग में यदि के बाद अगर एन आता है तो और उसके बाद कोई वॉवेल आता है, जैसे कि ए ई आई ओ यू आता है, तो वहां पर अधिकतर हम के का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। जैसे यहां देख लीजिए दोस्तों, ये नॉलेज है, तो नॉलेज के बाद क्या आ रहा है, नॉलेज के बाद एन आ रहा है, तो हम के का उच्चारण नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ नॉलेज पढ़ेंगे। यहाँ पे नाइफ है दोस्तों, के बाद एन आ रहा है, के एन आई एफ, तो के बाद अगर एन आएगा, उसके बाद अगर कोई वॉवेल आ रहा है तो हम के का उच्चारण नहीं करेंगे, सिर्फ एन आई एफ ही नाइफ पढ़ेंगे। अगला है नो, तो नो में भी दोस्तों के बाद एन आ रहा है और इन के बाद वॉवेल ओ आ रहा है, तो हम पढ़ेंगे नो। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।